हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 9 का आगाज करते हैं। अच्छा, लास्ट आपने जो 4 ऑपरेशन हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो कर लिए चारों। जो उसके कंपाउंड क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कंपाउंड क्वेश्चंस में? नहीं। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं, मैं देख रहा था यहाँ पे। फैक्टर्स बताएगा कि क्या होते हैं फैक्टर्स? अच्छा, देखें कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स दो टर्म्स हैं। ये जो यहाँ पे ना इसकी काफी सारी एक्सरसाइज है, आगे ये चलेगा। मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स से तो नाम से ही जाहिर है ना, मल्टीप्लाई से मल्टीपल का लफ्ज है ये। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक फिगर कोई कही जाती है कि मिसाल के तौर पे 2 के मल्टीपल्स लिखें, तो इट मीन्स कि आप 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इसके जो है वो मल्टीप्लायर बनते चले जाएंगे। सही है ना? ये सारे के सारे जो है ना, ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 2 के मल्टीपल है। और ये पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं। इनको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो कंप्लीट डिवीजन होगी, कोई रिमेनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी ये फिगर्स होती हैं जो कि इसके मल्टीपल्स होते हैं, जैसे ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, इस तरह, तो वो कहलाते हैं इसके मल्टीपल्स। ये तो इंतहाई इजी सा कंसेप्ट है। क्लियर? दूसरा जो है वो क्या है जी? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं वो समझ लें कि इसका रिवर्स होता है। यानी एक फिगर हम लें ना, अगर हम कहते हैं कि हम इसको 12 ले लेते हैं, हम कहते हैं इसके फैक्टर्स बताएं। अब हमने उसको उल्ट बताना है। हमने वो डिजिट्स बताने हैं, वो नंबर्स बताने हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। मीन्स के इसके डिवाइडर बताने हैं जो कंप्लीट, जिनका ये कंप्लीट डिविडेंड हो, जिन पे ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता हो। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे इसका क्या होगा? 2 3 पे भी हो जाएगा, 4 पे भी हो जाएगा, 5 पे, 6 पे और 7 पे, 8 9 10 11, उसके बाद 12। क्लियर? तो ये जो है ये फैक्टर्स कहलाएंगे। जबकि जो अगर हम इसको अगर 12 का हम कहें मल्टीपल्स, तो वो क्या बनते? वो बनते 12 24 36। समझ गए? अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। अब इसको ना, ये जैसे बुक में आप भी देखें ना, तो उसने इसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरह लिखा है। फैक्टर्स को अगर लिखे ना, तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम यूनिट्स 1 लें, यानी कि हम ये कहें कि इसको हम डिवाइड करें 1 से, तो फिर इसका पहला फैक्टर बनेगा 12। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, दूसरा फैक्टर बनेगा 6। इसी तरह थर्ड 4, फिर थर्ड 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह रिवर्स ऑर्डर में आपकी बुक में ये बताता है इस तरह इसको फैक्टर। और इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये 1 भी आएगा इसका ना, क्योंकि 1 भी इसको डिवाइड करता है ना, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अभी हमारी जो पहले है वो फैक्टर्स से रिलेटेड ही होगी एक्सरसाइज। तो फैक्टर्स जो है वो ये होते हैं जो मैंने आपको बताया, कि जो किसी फिगर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमेनिंग नहीं बचता कुछ भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अपना आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए मैं अगर यहाँ पे 17 लिखूं, ये मैंने लिखा 17, बताएं इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे?
1 एंड 17। ओके, दरम्यान में तो कोई भी नहीं है कि जो इसको डिवाइड करता हो। क्लियर? तो सिर्फ वो फिगर्स आएंगी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकती हैं, और इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता। और आपने वो पढ़े होंगे पहले पहले जो दो ऑड एंड इवन नंबर्स पढ़े तो पिछली क्लास में। कौन से होते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं? नहीं यार, इवन नंबर वो होते हैं कि जिनको आप डिवाइडेड बाई, या यूं कह लें कि जिनके टू इक्वल पेयर आप बना सकते हैं, इवन नंबर होते हैं। या सिंपल आप उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीट हो जाते हैं। जो ऑड नंबर होते हैं वो नहीं होते। सही है? जैसे ये देखें 2 4 6 8 10, और ये 1 3 और 1 3 5 7 9 11, इस तरह। ठीक है? ये कौन से हैं? इवन। और ये कौन से हैं? ऑड। ठीक है? अच्छा जी, इसमें जी आगे जी डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है। ये जो आपकी एक्सरसाइज, इसके आगे जो हमारे पास जो कंसेप्ट आएंगे हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये अब जो 2A एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं 2A जो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का। यानी कि हमने ये देखना है कि कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे डिवाइडर का डिविडेंड, यानी कि पूरा पूरा उसका डिविडेंड बनता है कि नहीं बनता, उसकी डिवाइजिबिलिटी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर इसको हम आसान लफ्जों में समझें, तो अगर मैं एक छोटी सी फिगर यहां पे लिखता हूं, ये मैं कहता हूं 4 लिखा है ना, तो इसकी 2 पे डिवाइजिबिलिटी है कि नहीं है? तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ना। तो इस तरह से ना ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे परखते हैं कि कौन सा नंबर जो है उसकी डिविजिबिलिटी जो है वो क्या है। ठीक है? तो ये इसने यहाँ पे आपको ना पहले शुरू में ना रूल्स बताए हैं। इसमें 4 रूल्स बताए हैं। पहला रूल जो है वो ये है, अगर मैं यहीं पे ही आपको इसको थोड़ा सा, ये आ रहा है क्लियर नजर? नहीं? चलो इधर ही करते हैं। रूल नंबर 1 जो इसमें बताया गया है वो क्या है कि अगर किसी भी कोई नंबर है, चाहे वो जितना भी लंबा नंबर है, आपने उसका यूनिट वाला फिगर देखना है जो मोस्ट राइट पे आता है। कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे ये लिखा है 6 7 8 9 2 1, या ये लिखा हुआ है 6 4 2 5 7, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो यहां से स्टार्ट होता है ना यूनिट। ठीक है? वंस होते हैं जो यूनिट होता है। आपने यूनिट वाले नंबर को देखना है, बाकी उससे पीछे वाले सारे नंबर को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ यूनिट को देखना है। और इस यूनिट वाले नंबर को लेके आपको कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं। वो रूल्स क्या है कि अगर तो यूनिट वाला नंबर जो है वो 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक हो, तो वो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आपका, वो 2 पे यानी कि 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो ये वाले कौन से नंबर होते हैं जिनके एंड पे ये आते हैं 0 2 4 6 और 8? ये सारे इवन नंबर होते हैं। गुड, ये इवन नंबर होते हैं सारे, जो कि जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ये सारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है? तो जिसके एंड के ऊपर भी 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर आएगा, या 2 4 6 8 और 0 बेशक एंड पे लिख लो, या 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर भी अगर यूनिट वाली पोजीशन के ऊपर है, तो जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो वो 2 पे 2 पे डिवाइडेबल है। ठीक है? समझ आ रही इस बात की? तो ये पूरी फिगर फिर हम कहेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहां एक फिगर लिखता हूं
कितनी भी लंबी फिगर हो, ये आखिरी हमने देखा इसका यूनिट जो है, यूनिट वाली पोजीशन के ऊपर जो इसका नंबर है वो 0 है, तो हम कहेंगे कि इसकी ये जो है पूरा का पूरा फिगर ये डिविजिबल बाई 2 है। क्लियर? अगर यहां पे 6 हो, अब डिविजिबल बाई 2 है। यहां पे अगर 8 आ जाए, डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है, ये पहला रूल समझ आ गया। अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर जो है वो यूनिट वाली पोजीशन पे मौजूद है, तो हमें बाकी फिगर देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछता है कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसको परखेंगे, आखिरी वाले डिजिट को जो कि यूनिट कहलाती है। ठीक है, हम सिर्फ इसको देखेंगे, और अगर ये इनमें से कोई एक हुआ तो हम कहेंगे जी ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, दिस फिगर इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर? क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, ये एक रूल ये हो गया जी। ये बुक के ऊपर भी ये चारों आपके लिखे हुए हैं, वहां से भी आपने दोबारा देखना है, बुक से भी दोहराया करें कंसेप्ट्स को, फिर ज़हन में बैठते हैं, बुक का पेज भी याद रहता है बंदे को जब बंदा पढ़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास रूल 2 है। इसमें रूल 2 क्या है जी, कि इसमें ये कहता है कि अगर जो भी आपकी फिगर लिखी हुई है जितनी भी लंबी है, उसके हर एक अदद को ना, उसके हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को, उसको अलग अलग करके लिख लें और उन सबको जमा कर लें। अगर वो सारे प्लस होने के बाद आपके पास जो नंबर आए वो 3 पे डिवाइडेबल हो, तो वो पूरी फिगर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। समझ आई? ये भी देखें कैसे वो कहना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे एक नंबर है जी 5, 9, 3, ये एक नंबर है। वो पूछता है कि जी बताएं कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। इज दिस डिविजिबल बाई 3? ये नंबर है, इज दिस डिविजिबल बाई 3? तो हम ये 3 देख के नहीं कह सकते कि हाँ ये डिविजिबल है 3 पे, इसका ये रूल नहीं है। ठीक है, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि हम लिखेंगे 5 प्लस 9 प्लस 3 और इसको ऐड कर लेंगे। एक एक डिजिट को तो हम ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, यानी हम यूं करेंगे कि ये जितने भी डिजिट इसमें होंगे, जितनी लंबी भी हो, उन सबको जमा कर लेंगे। तो ये देखें ये कितना हुआ, 14 एंड 3 17 हुआ। तो 17 जो है क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं आता। 3 का टेबल में 17 नहीं आता। ठीक है ना, 18 आता है, 17 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये वाली फिगर जो है, जब ये डिविजिबल नहीं है 3 के ऊपर, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 3 के ऊपर, तो इट इज नॉट डिविजिबल। इसको डिवाइजेबल भी बात पढ़ते हैं, डिविजिबल भी पढ़ते हैं और डिवाइजेबल भी पढ़ते हैं, लेकिन डिविजिबल जो है वो बेहतर लफ्ज है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये 3 पे नहीं है डिविजिबल। ओके, अब एक हम नंबर को ऐसा लेते हैं कि जो डिविजिबल बाई 3 हो। मिसाल के तौर पे इसको हम यहां पे 4 कर देते हैं। अब देखें 9 एंड 5 14 एंड 4 18। इज 18 डिवाइजेबल बाई 3? Yes, then yes, this figure is also divisible by 3. ओके, जब ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है। ये रूल है। ओके, क्लियर हो गया ये रूल भी? हमने जितने भी नंबर हो उनको प्लस करके उनको देखना है वो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी फिगर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। हमें सारी को करके देखने की जरूरत नहीं है। हमने अगर सिर्फ यही बताना है कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, तो हम सिर्फ ये काम करके, यानी कि इन सब डिजिट्स को जमा करके, तो ये बता सकते हैं। हमें पूरी डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके, अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ जी रूल नंबर कितना जी? 3। रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में वो कहता है कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट जो यानी कि यूनिट वाला डिजिट है वो 0 या 5 हो, यानी कि जो भी फिगर बड़ी सी लिखी हुई है उसके यूनिट वाली जगह पे या 0 है या 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी इट इज देन डिविजिबल बाई 5। कोई भी ऐसा नंबर जितना भी बड़ा हो, अगर ये पूछते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, इज इट डिविजिबल बाई 5, तो उसका भी यूनिट देखने की जरूरत है। अगर यूनिट में 0 या 5 में से कोई भी चीज हो, यानी या 0 हो या 5 हो, तो वो 5 पे डिविजिबल है। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो फिर वो 5 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें देखें जी, मैं लिखता हूं फिगर 6 9 6 5 हो सकता है 5 पे डिवाइड। क्यों? कि इसके यूनिट वाले प्लेस पे क्या है 5। 9 5 4 3 2 1 7 0 हो सकता है 5 पे डिवाइड। क्यों? इसके यूनिट वाली पोजीशन के ऊपर 0 है, तो यूनिट वाली पोजीशन के ऊपर 0 या 5 अगर आएगा तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। दैट टोटल बिग फिगर विल बी डिविजिबल बाय 5। ओके, पूरी फिगर को यहाँ पे हमें पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो डिवाइडेबल है कि नहीं है। ठीक है, ओके। लास्ट रूल 4 जो यहाँ पे उसने बताया वो ये बताया कि अगर वही यूनिट वाली प्लेस के ऊपर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 10। ओके, कोई भी फिगर जितनी भी बड़ी हो, अगर उसके एंड पे लास्ट के ऊपर 0 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 10 होगी। क्लियर? मिसाल के तौर पे देखें, इज इट डिविजिबल बाय 10? ओके, नाइन 5 9 0 इज इट डिविजिबल बाय 10? यस। 9 2 9 2 इज इट डिविजिबल बाय 10? नो। 9 5 9 2 2 is it divisible by 2? No. Yes. Yes, it is divisible by 2. 9 5 9 1 2 5 is it divisible by 5? Yes. Yes. 9 5 9 1 3 7 is it divisible by 5? No. No. Is it divisible by 5? Yes. Is it divisible by 6? Sorry, 3? Yes. Yes. क्या आएगा प्लस करने से? 9 आएगा ना, 8 + 1 and 9 is divisible by 3, so 18 is also divisible by 3। तो ये रूल समझ आ गए चारों? ओके, अगर एंड पे 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, यानी जिस फिगर के भी एंड पे 0 होगा दैट इज डिविजिबल बाय 10 एंड ऑल्सो बाय 5। ठीक है, एंड 2 एज वेल। यस, वेरी राइट। ओके, अगर एंड पे 0 आ रहा है तो हमने 3 रूल्स में पढ़ा है। कहाँ? एक रूल 1 में पढ़ा है, एक रूल 3 में पढ़ा है, 0 and 5 डिविजिबल बाय 5, ये डिविजिबल बाय 2 में पढ़ा, और एक 4th में पढ़ा रूल 4 में, तो ये डिविजिबल बाय 10। तो जिसके एंड पे 0 आए इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है। क्लियर? ओके, तो ये हमने रूल्स पढ़े चारों कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई फिगर जो है वो डिविजिबल है किसी इनमें से किसी नंबर के ऊपर कि नहीं, जो यहाँ पे बताए कौन कौन सा, 2 3 5 एंड 10। ओके, अब इसके आगे जो एक्सरसाइज है ना, इसमें देखें, इज इट डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल, इज इट डिविजिबल बाय 3,
इज इट डिविजिबल बाई 5, इज इट डिविजिबल बाई 5, इज इट डिविजिबल बाई 5, इज इट डिविजिबल बाई 10। ये सारे क्वेश्चन आपके यही हैं। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है ना, ये वाली अब जो 2A है आपकी, आ रहा है ना सर, ये जो 2A एक्सरसाइज है पूरी, ये सारी यही है कि उसने सिर्फ यही पूछा हुआ है। ये देखें, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 2, 3, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 10, ये सारे यही क्वेश्चन है। ओके, तो ये इंतहाई आसान, मेरे ख्याल से ये विद इन हाफ एन आवर होने वाली एक्सरसाइज है। कोई इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो इसको आपने पूरी को फटाफट से कर लेना है। ठीक है, ओके, और फौरन करेंगे तो आपको ज़हन नशीन रहेगा। ये देखें ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो डिविजिबल बाई 10 वाला है। अच्छा, ये नीचे जो एक टेबल बना हुआ है ना, अब ये इसने देखें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है अलियान, थोड़ा आगे करें, अब क्लियर नजर आ रहा है, इसके ऊपर टैप करो उधर। आ रहा है, हाँ। अब ये देखो ना, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स में 1872532506736555 ये नंबर्स लिखे हुए हैं जो ये येलो वाले कॉलम में है ना। और इधर वो कह रहा है कि डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 10, 2, 3, 5 एंड 10। तो आपने नीचे बताना है, जैसे उसने एक एग्जांपल में लिखा हुआ है ये कि जो 1872 है, यस ये डिविजिबल बाई 2 है, यस इट इज डिविजिबल बाई 3, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। तो कैसे आपको पता चला? इसके एंड पे क्या है? 2। इट मीन जब इसके एंड पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्लियर। और ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, और ये 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता। और इनको जमा करेंगे 8 + 1 + 7 + 2, तो क्या है? 9 + 9 18 बनता है। 18 बिल्कुल ओके, 18 बनता है ना। तो 18 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन दिस फिगर इज डिविजिबल बाई 3। तो ये डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 3 है, लेकिन डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 10 नहीं है। तो इसी तरह ये बाकी नीचे 4 जो है वो आपने लिखनी है उन फिगर के बारे में, यही वाले रूल उनके ऊपर अप्लाई करके। तो आपने देखना है कि वो इन चारों में से किसके डिविजिबल हैं और किसके डिविजिबल नहीं है, क्लियर। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इससे आगे जो है वो चलेंगे, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, और इस एक्सरसाइज को आपने जो है वो अब अच्छे तरीके से करना है। अब जो है ना वो आगे ये पहले तो आपने प्लस माइनस जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो आपने कर लिया, ठीक है ना। तो वो तो बेसिक आप पीछे से करते हुए आ रहे थे, आपको इतना ये वाले भी बेशक आपने किए होंगे, लेकिन अब मैथमेटिकल सेंस में थोड़ा दाखिल हो रहे हैं आप ना, तो थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा टाइम अब चाहिए होगा इसे, क्लियर। तो जो कंसेप्ट आप समझते जाएं उसको आपने साथ साथ करते जाना है ताकि वो आपको क्लियर होता जाए। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट पकड़ सकेंगे। अगर आपको वही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पकड़ने में आपको दुश्वारी होगी, समझ गए ना बात। इसलिए आपने जितना ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये आपको समझ आ गई है, 4 रूल्स पे मुश्तमिल है सिर्फ। वो 4 रूल्स आपको पक्के होने चाहिए कि आपको कोई भी पूछे आपको ज़बानी पता हो कि जी हाँ इसका तो ये रूल है जी, क्लियर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।